राजधानी शिमला के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में सोमवार को पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे पेंशनरों ने लंबित देनदारियों का भुगतान न होने और बजट में किसी प्रकार की राहत की घोषणा न किए जाने का गहरा रोष जताया। प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लंबे समय से वे अपनी बकाया राशि और अन्य सुविधाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पेंशनरों ने बताया कि वे इससे पहले भी कई बार बैठकें कर सरकार को चेतावनी दे चुके थे, लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी के चलते अब उन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थिति उस समय और भी तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों ने दो विधायकों प्रकाश राणा और रीना कश्यप की गाड़ियों को चौड़ा मैदान में ही रोक दिया। इसके बाद दोनों विधायकों को अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल ही विधानसभा की ओर जाना पड़ा। इस घटना ने प्रदर्शन को और भी अधिक चर्चा में ला दिया। पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। बारिश आ रही है, पूर्व वक्ताओं के विचार आपने सुने, मैं उसको ज्यादा रेपिटेशन में नहीं जाऊंगा। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आपको पता है किस लिए। ये प्रदेश की सरकार जो है हमारे पेंशन भाइयों बहनों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं। ये प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा है कि मुख्यमंत्री महोदय सुबह और बोलते हैं और शाम को और बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री महोदय झूठी घोषणा करके ये 2 लाख ज्यादा जितने 2,10,000 हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके साथ धोखा कर रहा है। हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं, हमारे अधिकार हैं जो हमने अर्जित किए हैं। हम उन अधिकारों की लड़ाई के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये भाई जो 58 साल से लेकर के 90 साल तक यहाँ पर पहुंचे हैं, इस बुढ़ापे की उम्र में यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं संघर्ष समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपने जज्बा है। हमने एनजीओ ने कभी लड़ाई लड़ी। ठाकुर आगे बढ़ो, ठाकुर आगे बढ़ो। आज हिमाचल प्रदेश के 18 संगठनों ने चौड़ा मैदान अम्बेडकर में अपने 14 मांग के सरकार के विरोध में बजट में देनदारियों की अनदेखी की गई है और बजट में कोई सॉल्यूशन नहीं रखा गया है। इसलिए आज धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव हुआ है। हजारों लोगों ने यहाँ भाग लिया है। बारिश हो रही है, हमारे पेंशनरों का 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, वो यहाँ उनका दम हम देखने को मिला है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं
हो जाती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 8-10 हज़ार से ज़्यादा यहाँ संख्या थी, क्योंकि जगह कहीं बैठने को नहीं थी, खड़े भी लोग थे, 1000 कुर्सियाँ लगी हुई थी बैठना। और एक बहुत शक्तिशाली जिसको आप बोल सकते हैं, एक प्रभावशाली हमारा दर्शन रहा है। और इसमें महिला शक्ति और बुजुर्ग 80 साल से ऊपर, इनका बहुत योगदान हमारे रहा है। मेरे को ये लगता है ये जो भी घोषणा है, ये घोषणा हर 3 साल में हम बजट देते आए हैं, ये सब कुछ करते रहे, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं होने वाला। ये घोषणा है। और ये मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री है जो बाहर होते हैं और विधानसभा में होते हैं। कुछ होने वाला नहीं है जब बजट में प्रचुरी नहीं है और बोलते हैं खजाना खाली है, पर अपने लिए खजाना खाली नहीं है। चेयरमैनों की लगातार नियुक्तियां जारी है। पिछले कल भी आपने देखा होगा चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन के आपने लगाए हैं। और अभी देखो 3 साल तक उन्होंने स्टेटस लिया है चेयरमैन जो बोर्डों को थे, 3 साल के बाद बोलते हैं उनको हटा दिया है। तो ये ड्रामाबाजी है। और जो डेफर की है, ये डेफर करने से कट्टी देंगे, तो ये सारी ड्रामाबाजी है। नियत सरकार की ठीक नहीं लग रही।